क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स, अध्याय 3 संविधान निर्माण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों, सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप की पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे, जैसे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से संविधान बनाया जाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, क्या एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम सभी इस अध्याय में पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है रंग भेद। रंग भेद क्या होता है, रंग भेद से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रंग भेद यानी रंग के आधार पर दो वर्गों के बीच भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। जैसे गोरे और काले रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, यानी लगभग 75%, 75% वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका रंग जो है वो काला है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत, श्वेत मतलब उजला, अश्वेत का मतलब काला। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जैसे रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, नाट्यगृह, समुद्र तट, सिनेमाघर, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। अब हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नियमों एवं कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की सरकारें चलाई जाती है। आप सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र, परिवार, समाज या देश को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमें एक कायदे कानून की और एक नियम की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं सभी नियमों और कानूनों का संकलन जो है, लिखित दस्तावेज जो है, उसे हम संविधान कहते हैं। और इसी संविधान के आधार पे कोई भी देश और उस देश की सरकारें चलाई जाती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग
सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी उस देश में उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस संविधान से बाहर देश का कोई भी नागरिक नहीं है। उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आम हो या खास हो, प्रत्येक व्यक्ति उस संविधान के अनुसार ही रहता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान के अनेकों कार्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो उनके प्रमुख कार्य हैं। जैसे पहला है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। आपसी सहयोग बताता है, आपस में एक दूसरे पे भरोसा करना बताता है। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, सरकार का स्वरूप कैसा होगा और देश में सरकारें किस प्रकार से चुनी जाएंगी। क्या सरकारें आम जनता के द्वारा चुनी जाती है या सरकार खुद ब खुद अपने आप को सरकार घोषित कर देती है। इसका यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होता है और कौन सी सरकार किस प्रकार से फैसले लेने का अधिकारी होगा। तीसरा है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, यानी सरकार बनने के बाद भी, सरकार में आने के बाद भी कोई भी अपने अधिकार से बाहर नहीं जा सकता। और हमें यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। वैसे तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, परंतु जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ निश्चित रूप से एक अच्छे लिखित संविधान का होना आवश्यक है, ताकि उस देश की विधि व्यवस्था को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सके। धन्यवाद।